नमस्कार टू ऑल। अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है द 3/4 पार्ट ऑफ ए कॉनिकल वेसल ऑफ इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर. द वाटर एम्प्टीड इनटू अ सिलेंड्रिकल वेसल विथ इंटरनल रेडियस 10 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल. इसका ट्रांसलेशन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आकार के बर्तन में बर्तन का केवल 3/4 पार्ट पानी से भरा हुआ है. उस पानी को एक बेलनाकार बर्तन के अंदर खाली किया जाता है. उस बर्तन की आंतरिक त्रिज्या जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है. अपने को बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई पता करनी है. अब इसका सॉल्यूशन है. इसमें इंटरनल रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल जो दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है. ठीक है. फिर हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल ऊंचाई जो दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है. फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल वो कह रहा है कि केवल 3/4 पार्ट ही भरा हुआ है. इसके अंदर वाटर निकाल रहे हैं, कोन का नहीं निकाल रहे. ठीक है. तो यहाँ पे कोन का जो वॉल्यूम होता है वो तो होता है 1/3 πr² h. फिर इसको अपन 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कॉनिकल वेसल आ जाएगा. फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आर की जगह 5 लिखेंगे, एच की जगह 24 लिखेंगे. फिर यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. फिर यहाँ पे 5 स्क्वायर है यानी कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 25 6 ज़ा 150 पाई हो जाएगा. फिर इसके बाद फिर इंटरनल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जो दे रखी है वो अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखी है. फिर अपन ने ये मान लिया कि उस सिलेंडर के अंदर पानी की हाइट h है. लेट h बी द हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल. फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन के पानी को ही सिलेंडर में डाला गया है तो दोनों के अंदर पानी का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा. तो अपने को सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, वो होता है πr²h. और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन दे रखा है 150 पाई, तो ये अपन ने लिख दिया 150 पाई. फिर यहाँ पे आर की वैल्यू जो दे रखी है वो अपने को 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो आर की जगह अपन 10 लिख देंगे. और ठीक है. तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10² इंटू एच इज इक्वल टू 150 पाई. फिर यहाँ पे एच फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर के डिवीज़न में हो जाएंगे. तो एच इज इक्वल टू 150 पाई अपॉन पाई इंटू 10² है तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा. या फिर यूँ सोच सकते हो कि दोनों को अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा. फिर अपने पास बचा 15/10. फिर यहाँ पे 1 के बाद 1 0 है तो 1 डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा. तो हाइट जो हो गई वो 1.5 सेंटीमीटर हो गई. हैंस द हाइट ऑफ वाटर इज़ 1.5 centimeter. I think you all have understood.